नौजवान संत श्री आसाराम जी बापू का सत्य की ओर ले जाने वाला ये दुर्लभ सत्संग आपके मन के कई सवाल दूर कर देगा। ये सत्संग अगर हम 4-5 बार सुन ले तो ब्रह्म विचार हमारे भीतर अपनी जगह बना सकता है। यहाँ आद्य शंकराचार्य ने बताया किम दुर्लभम, प्रश्न है दुर्लभ क्या है। आरोग्य पालेना दुर्लभ नहीं, सत्ता पालेना दुर्लभ नहीं, साम्राज्य पालेना दुर्लभ नहीं, बुद्धिमत्ता पालेना दुर्लभ नहीं है, लेकिन सत्य का बोध करा दे ऐसे सद्गुरुओं की प्राप्ति लोक में दुर्लभ है। जगत का बोध करा दे ऐसे कई लोग मिलेंगे, लेकिन जगदीश्वर तत्व का बोध वैकुंठ में लोकांतर में नहीं, अपने आप में बोध करा दे ऐसे सद्गुरुओं की प्राप्ति दुर्लभ है। दूसरा क्या, सत्संगति, जिन वस्तुओं से, जिस चेष्टा से, संकेतों से, कीर्तन से, ध्यान से, विचार से, जिससे सत्य के तरफ हम नजीक जाएं, वो चीजें मिलना दुर्लभ है। पतन के तरफ जाना, ये चीजें तो बड़ी आसानी से मिलती है। मैंने पहले भी कई बार इस बात को दोहराया है कि फिजिकल बीमारियां, शारीरिक बीमारियां दूर करने के लिए, व्याधियां दूर करने के लिए कई औषधालय, ऑपरेशन थिएटर, हॉस्पिटल, सिविलें आदि हैं, लेकिन ये व्याधियों का मूल है आदि। आदि दूर करने के लिए आदि मन को होती है, व्याधि तन को होती है। मन जब नीचे के केंद्रों में होता है, तुच्छ होता है, तब खाने की लालच, भोगने की लालच करके बिन जरूरी व्याधियों को आमंत्रित कर देता है अनजाने। तो व्याधि निवृत्त करने के बहुत साधन हैं हम लोगों के पास, लेकिन आदि दूर करने के लिए साधन इतने नहीं। आदि मन के रोग को कहते हैं और व्याधि तन के रोग को कहते हैं। तो आदि, व्याधि और उपाधि तीनों रोगों को निवृत्त कर दे ऐसी सत्संगति प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। शंकराचार्य जी कहते हैं तो सद्गुरु की प्राप्ति, सत्संगति की प्राप्ति, सत्संगति की प्राप्ति हो जाए, सत्संग तो मिल जाए, लेकिन उस सत्संग में ब्रह्म विचार, लोकांतर के विचार, स्वर्ग नरक के विचार, पुण्य पाप के विचार तो सत्संग में हो ही जाते हैं, लेकिन इन सब को बाध करके ब्रह्म विचार उत्पन्न हो ऐसे सत्संग की प्राप्ति भी बड़ी दुर्लभ है। धर्म अधर्म का विचार, पुण्य पाप का विचार, अच्छे शूरवीरों का विचार, त्यागी तपस्वियों का विचार, सदाचारी और श्रेष्ठ पुरुषों का विचार, ये तो सत्संगों में, कथाओं में, वार्ताओं में आता है, लेकिन वो सत्संग दुर्लभ है जिस सत्संग में ब्रह्म परमात्मा का विचार हो, परमात्मा के श्री विग्रह की लीला, परमात्मा के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का क्रम का वर्णन, उत्पत्ति स्थिति प्रलय का वर्णन, ये सब ठीक, लेकिन उसका लक्ष्य ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म विचार वाला जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्म विचार प्रधान जो सत्संग है वो सत्संग जैसे तैसे मिल नहीं पाता, और अनधिकारी आदमी उस सत्संग में बैठ नहीं पाता। जिसका जप तप सेवा पूजा कुछ न कुछ उस अंतर्यामी परमात्मा को, ईश्वर को स्वीकार हो गया है, वही आदमी सतगुरुओं की प्राप्ति कर सकता है, वही आदमी सत्संगति की प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा कथा मिल जाएगी उसको, कथा तो जर्नल आदमी को भी मिल सकती है, इन सत्संग, सत्य वस्तु का संग हो जाए, सत्य एक परमात्मा है उसका बोध हो जाए, व्याख्यानदाता बन जाना बड़ी बात नहीं, जगत में सबसे बड़ा श्रेष्ठ बन जाना, बड़ा धनवान बन जाना बड़ी बात नहीं, बड़े में बड़ी सत्ता का अधिकारी बन जाना बड़ी बात नहीं, स्वर्ग का राजा बनना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्म साक्षात्कार करना सबसे ऊंची बात। तो वह आत्म साक्षात्कार होता है, यहां तक कि भगवान के साथ खेलना भी बड़ी बात नहीं।
जब मंदिर में जाओ और ठाकुर जी प्रकट हो जाए, यहाँ तक भी पहुंच जाए, फिर भी जब तक ब्रह्म विचार नहीं हुआ तो भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। मंदिर का भगवान फिर आएंगे और अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन सर्वव्यापी हरि का दीदार नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म विद्या ऐसी है महाराज के ये युद्ध के मैदान में प्रकट हो सकती है। आत्मविचार ये राज्य के तख्त पे भी प्रकट हो सकता है और शादी की तैयारी के वक्त भी प्रकट हो सकता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन के आगे ये ब्रह्म विद्या प्रकट हुई है और काम काज में व्यस्त, काम उपभोग में, विषय व्यवहार में मस्त ऐसे जनक के आगे भी ये ब्रह्म विद्या ने चमत्कार दिखा दिया। और भगवान रामचंद्र जी, योग वशिष्ठ का प्रागट्य कैसे हुआ कि भगवान रामचंद्र जी 16 वर्ष की उम्र के हुए, संसार में प्रविष्ट होने के करीब हो रहे, और उस समय ये योग वशिष्ठ प्रकट हुआ है। युवा अवस्था में ये ब्रह्म विचार प्रकट हो सकता है। इस ब्रह्म विचार को, इस सत्संगति को, इस साधु समागम को बुढ़ापे के तक इंतजार में मत रखो। बुढ़े होंगे फिर सत्संगति करेंगे, बुद्धि जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, संसार का कचरा नापते तौलते जब बुद्धि की तराजू जीर्ण शीर्ण हो जाएगी तब उसमें ब्रह्म विचार का रस भरेंगे। ऐसा मत सोचो, जब से जगे तब से चल पड़। ये दुर्लभ चीज है। इस चीज में वशिष्ठ जी बोलते हैं कि 13 निमेष अगर आंख के 13 पलकारे पड़े, उतनी देर भी अगर टिक गए तो जगत दान करने का फल होता है। और शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम सद्गुरु स्वस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणा च त्यागो ही सर्वस्य निज आत्मबोध। त्याग, दुर्लभ त्याग क्या है कि निज आत्मा का बोध। संसार को त्याग कर लिया, फकीरी कमाई कुछ नहीं रखते, एक कोड़ी दमड़ी साथ में नहीं है, हवा पी के भी रहते हैं, लेकिन आत्म विचार नहीं है तो उसकी यात्रा, जो मधुर यात्रा होनी चाहिए वो नहीं होगी। कितना भी महान त्यागी है फिर भी अगर ब्रह्म विचार नहीं है तो त्याग का फल जो है वो उसने पाया। तो महान फल किसने पाया? बड़े में बड़ा त्याग क्या है कि जिसने आत्मपद पा लिया उसने बड़े में बड़ा त्याग कर दिया। महाराज ये कैसे हुआ? उसने अनंत अनंत ब्रह्मांडों की आसक्ति, स्वर्ग के सुख की लोलुपता, वैकुंठ का आकर्षण, साकार भगवान के दर्शन का आकर्षण, यश मान देह का अध्यास, उसने देह का ही त्याग कर दिया। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, उसमें जो पहुंच गया उसने बड़ा त्याग कर लिया। चाहे वो जनक राजा के सिंहासन पर बैठा हो, चाहे सुखदेव जी मुनि के व्यासपीठ पे बैठा हो, और चाहे मदाल सा की नाई घर में कामकाज करता हो, लेकिन वो महान त्यागी है जिसने ब्रह्म विचार करके अपना देहाध्यास मिटा दिया। तो दुर्लभ चीज है ये। तो भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं किम दुर्लभ, क्या दुर्लभ है इस लोक में? बोले सतगुरु सत्संगति, सतपुरुषों की सत्संगति। सतगुरु मिल जाए लेकिन मनुष्य की अपनी योग्यता नहीं है तो सद्गुरु से ब्रह्म विचार और ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म चर्चा, परमात्मा साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। दुर्लभ सद्गुरु मिल गए लेकिन अपनी योग्यता नहीं, तत्परता नहीं, तो उनसे भी ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़ की संसार की तुच्छ चीजें चाहिए। जिसकी अपनी कुछ कमाई है, अपना कुछ पुण्य है, वो सद्गुरु से सत तत्व का प्रश्न करेगा। संसार बंधन कैसे छूटे? आंख सदा के लिए बंद हो जाए उसके पहले, इन नेत्रों की ज्योति कम हो जाए उसके पहले आत्म ज्योति की जगमगाहट कैसे हो? कुटुंबी मुंह मोड़ ले उसके पहले सर्वेश्वर का मुंह कैसे देखे? ऐसा प्रश्न करके इस प्रकार की आत्म विचारना, आत्म प्यास से भरा हुआ जो साधक है वही सद्गुरुओं का पूरा फायदा उठाता है। बाकी के लोग, जैसे कोई सम्राट प्रसन्न हो गया और उससे चना, पौवा, ममरा, 4 पैसे की चिगम और चॉकलेट मांग लिया, ऐसे ही जो सद्गुरु प्राप्त हो जाएं, ब्रह्मवेता लोग प्राप्त हो जाएं,
उनसे जो संसार की चीजें पाकर अपने को भाग्यशाली मानता है, तो वो नन्ना मुन्ना बच्चा जैसा है कि तुच्छ खिलौनों में राजी हो जाता है। तो एक सचमुच में दुर्लभ थी तीनों भुवनों में, स्वर्ग में, मृत्युलोक में और पाताल लोक में, ये चीज दुर्लभ है। क्या? सद्गुरुओं की प्राप्ति, सत्संगति की प्राप्ति और ब्रह्म विचार की प्राप्ति। ब्रह्म विचार, सत्संगति और सतगुरु, ये तीन चीज मिल गई। बाहर की दूसरी कोई चीज नहीं है, फिर भी वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। बाहर की सब चीजें हैं और केवल ये तीन चीजें नहीं हैं, तो भले 4 दिन के लिए भाग्यशाली मान लो उसको, सामाजिक दृष्टि से उसको बड़ा मान लो, लेकिन वास्तविक में उसने जीवन का फल नहीं पाया। हकीकत में बाहर का भोग बढ़ जाएगा तो आपका मित्र, बाहर से भले आपका मित्र हो, लेकिन भीतर से आपका वो मित्र नहीं रह सकता। और अंदर का आत्मज्ञान बढ़ जाए तो बाहर का शत्रु भले शत्रु दिखे, लेकिन भीतर से आपकी शत्रुता नहीं कर सकता। ये आत्म विचार की महिमा है। ऐसी कोई बाहर की अति वस्तु नहीं है जो आने से आपके शत्रु न बढ़े, और आत्मज्ञान आने से शत्रुओं का मुंह भी मीठा हो जाता है, शत्रुओं की शत्रुता भी गायब होने लगती है। और नहीं भी हो तो आपको फिक्र नहीं होती, आपको भय नहीं होता, क्योंकि आत्मधन कोई लूटे ऐसी चीज ही नहीं। लुटवाने को निकलते तभी भी आप लोग नहीं लूटते भाई। नारायण 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 नारायण। और इस आत्मधन के आगे राजा का राज्य क्या है और कुबेर का भंडार क्या है, इंद्र का इंद्र पद क्या है और वरुण का वरुण पद क्या है, ब्रह्मलोक का सुख क्या है और वैकुंठ का सुख क्या है, इस आत्मदेव के सुख के आगे। एक बार कृपा ना, आप 3 मिनट के लिए इस आत्मराम को पालो, फिर अच्छा नहीं लगे तो माल वापस कर देना, लेकिन एक बार पालो, चकाचक है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप की खबर जब मिल जाए तब जो अनुभूति होती है वो ला बयान। खुशहाल तो ब्रह्मवेता ही कर सकता है, बाकी के लोग तो कंगाल ही करते हैं। इच्छा बढ़ा के कंगाल करेंगे, तृष्णा बढ़ा के कंगाल करेंगे, अहंकार बढ़ा के कंगाल करेंगे। खुशहाल तो ब्रह्म विचार वाला कर सकता है, दूसरे की ताकत नहीं। दावा तो दूसरे करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी का सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, वशिष्ठ महाराज जी का सिद्धांत, श्री कृष्ण का सिद्धांत तो ये कह रहा है कि सत्संगति तुम्हें खुशहाल करेगी, ब्रह्म विचार तुम्हें खुशहाल करेगा, और ब्रह्मवेता सद्गुरुओं का संग तुम्हें खुशहाल करेगा। रुपए पैसे या पफ पाउडर तुम्हें खुशहाल नहीं करेगा। इसलिए शंकराचार्य ने कहा दुर्लभ सद्गुरुओं की प्राप्ति दुर्लभ है कि कहां हम रुके, और रुकना ये हमारा पुराना स्वभाव है। जयराम जी, रुकना हमारा पुराना स्वभाव है, युगों की आदत है। इंद्रिय जन्य सुख में, वाहवाही में, इसमें उसमें कहीं न कहीं रुक जाए। कोई प्रतिकूलता आ गई तो रुक गए, कोई अनुकूलता आ गई तो रुक गए, अपमान हुआ तो रुक गए, और कहीं विशेष मान मिल गया तो उस मान में रुक जाएंगे। और सत्संग के रास्ते जाते अपमान हो गया तभी भी हम रुक जाएंगे। और ये चीजें बलात् आती ही है। इसलिए सत्संग को बार बार जीवन में बार बार रिपीट करना चाहिए। सत्संग के वचनों, सुना हुआ सत्संग कभी न कभी कहीं न कहीं काम आ जाता है। तो दुर्लभ है सत्संग, दुर्लभ है सत्पुरुष का सानिध्य, और दुर्लभ है ब्रह्म विचार।